नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम ये जानने और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि हार्ट फेलियर के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर ये सिम्टम्स पहचान लिए जाए तो क्या फिर मरीज़ की जान बचाई जा सकती है या नहीं। और सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव कृष्ण, जो कि बिहार के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञों में से एक है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, आज मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि क्या ऐसे कोई अर्ली सिम्टम्स होते हैं जिनसे ये समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति को हार्ट फेलियर हो सकता है, क्या उसे बचाया जा सकता है? तो हार्ट फेलियर के अर्ली सिम्टम्स होते हैं चलने में जल्दी थकान हो जाना, सांस फूलने लगना, पैरों में सूजन आने लगना या लेटने पे सांस में तकलीफ़ होने लगना और अचानक उठ के बैठ जाना और बैठने में आराम मिलना। कई बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट लेटे हुए हैं, अचानक सांस फूलने लगा, तेज़ी से खिड़की के तरफ गए, ताज़ी हवा में गए और उनको सांस में आराम मिलने लगा। तो इस तरह का जब भी सिम्टम हो तो हमें अपने चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये सब अर्ली साइंस हैं हार्ट फेलियर के। जैसे धीरे धीरे पैरों में सूजन आने लगना, जल्दी थक जाना, तो ये जैसे ही पता चले तो सलाह लेना है। अब कई कारण हो सकते हैं हार्ट फेलियर के, जैसे वाल्व में सिकुड़न होता है, उसके वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में अचानक धड़कन होने लगेगा, तेज़ धड़कन होने लगेगा, या फिर चलने में तुरंत सांस फूलने लगेगा, पैरों में सूजन आना शुरू होगा। ये सब अर्ली सिम्टम से पता चलेगा। कभी कभी हार्ट अटैक की वजह से भी हार्ट फेलियर होता है। तो वैसे कंडीशन में अचानक सीने में जकड़न होना, भारीपन होना, तेज़ दर्द होना, या डायबिटिक पेशेंट में कभी कभी दर्द नहीं होकर अचानक सांस फूलना और तेज़ी से पसीना आने लगना, ये सब अर्ली सिम्टम हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इस पेशेंट को हार्ट फेलियर हो सकता है। जब इन लक्षणों की पहचान कर ली जाती है तो क्या उस मरीज़ को बचाया भी जा सकता है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि सही समय पे इन लक्षणों का पहचान हो। अगर सही समय पे ये लक्षण पता चल जाते हैं तो उसके बाद हम लोग डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं कि कारण क्या है हार्ट फेलियर का। ये हार्ट का पंपिंग कम हुआ है, हार्ट के भाल्व में रिसाव हो रहा है, या हार्ट के भाल्व में सिकुड़न आया है। जब कारण पता चल जाए, जैसे मान लेते हैं कि हार्ट का भाल्व में सिकुड़न है और उसके कारण हार्ट फेलियर हो रहा है, तो सिंपल प्रक्रिया है जिसके द्वारा बलून से भाल्व को फैलाया जा सकता है, और ये भाल्व जब फैल जाता है तो हार्ट फेलियर के सिम्टम में रिलीफ मिल जाता है। अगर ये पता चल जाए कि हार्ट फैल चुका है, हार्ट कमज़ोर हो चुका है, तो उसके लिए एक मशीन होता है जिसको हम लोग CRT कहते हैं। वो मशीन अगर लगा दिया जाए तो हार्ट का पंपिंग धीरे धीरे सुधार होने का संभावना रहता है। साथ ही साथ कई दवाएं हैं जिसके सेवन से हार्ट फेलियर के सिम्टम में भी सुधार आता है, और अगर कमज़ोर हार्ट है तो उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाने में भी मदद मिलती है। अगर ये पता चल जाए कि हार्ट अटैक की वजह से ऐसा हुआ है तो वैसे कंडीशन में हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ा तो स्टेंट लगाया जाता है, एंजियोप्लास्टी किया जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाओं से सुधार किया जा सकता है हार्ट फेलियर में, अगर सही समय पे हमें पता चल जाए कि हार्ट फेलियर का सिम्टम स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन के या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।